गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं वट सावित्री की पूजा करके घर आ रही हूँ वापस। तो मैंने वहीं से कंटिन्यू किया है दूसरे वीडियो को। तो घर वापस आ रही हूँ, रास्ते का व्यू है और आप देख ही सकते हैं। तो पूजा मैंने कर ली थी और धूप बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा गर्मी है होने लगी है इस टाइम पर। तो बस हम पहुँच गए हैं और इसके बाद मैं खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि मैं सारा काम छोड़ के गई थी। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं अपने घर, अपने मतलब मोहल्ले में। और फिर बनाया मैंने खाना। तो मैंने पूरा वैसे नहीं दिखाया था। तो खीर बन चुकी थी, बन रही थी, मतलब अभी चढ़ी हुई थी गैस पे, क्योंकि अभी इसमें पानी अलग और चावल अलग है। थोड़ा और पकाएंगे हम इसको। तो बस और पूरियाँ सेंक लूँगी मैं। और सब्ज़ी जो है, सुबह बच्चे स्कूल गए थे तो मैंने सब्ज़ी जो बनाई थी वो सब्ज़ी रखी हुई थी। तो पूरी सब्ज़ी खीर मैंने सुबह बना लिया था। और फिर मतलब रात में पनीर बनाया था, लेकिन सुबह फिर मैंने ऐसा कुछ खास नहीं बनाया था। बस वही जो सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी, लंच में बच्चों के लिए बनाया था वो, और थोड़ी सी खीर बना ली थी और पूरी सेंक ली थी। क्योंकि कहीं अगर हम जाते हैं ना तो फिर वहाँ से आओ फिर तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। और उसके साथ साथ मतलब वो रूटीन नहीं रहता है जो हमारा डेली का होता है कि अपने जल्दी से ये कर लिया वो कर लिया। अब मैं वहाँ से पूजा करके वापस आई तो एक तो बहुत तेज़ धूप हो गई थी, गर्मी हो गई थी। नॉर्मली इतने टाइम तक मेरा काम होके और मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, उस टाइम पे मैंने खाना बनाना शुरू किया था। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीने से लथपथ हो रही थी। तो फिर मैंने कुछ ऐसा खास नहीं बनाया था, इतने बना लिया था। और इसके बाद ये देखिए, ये मेरा गिफ्ट है, क्योंकि आज मैरिज एनिवर्सरी है और इत्तेफाक से वट सावित्री भी था, तो दोनों पड़ गए थे आज ही। तो ये देखिए, मैं बिछिया जो है पैर के, और मैंने पाँव के लिए वो लिया था, क्या बोलते हैं, पहले ज़माने में चलते थे वो, तो कड़े टाइप के होते हैं वो। जैसे हम लोग पायल पहनते हैं तो पायल की जगह अब ऐसे वो लगते हैं जैसे कड़े से, कड़ा होते हैं ना, वैसे ही होते हैं। तो मैंने वो लिए थे, मुझे अच्छे लगे थे। मेरी एक सिस्टर है, उसने ख़रीदे थे, तो फिर मुझे अच्छे लगे तो मैंने वो भी मंगवाए थे। और ये बिछिया हैं जो वो लेके आए थे। तो बस यही दो चीज़ें लाए थे वो। तो ये मतलब वैसे भी हम लोगों को लेडीज़ का ये सब खरीदना तो लगा ही रहता है। अब आज के दिन ले ली है तो गिफ्ट हो गया। तो ये देखिए, ये कड़े जो हैं मैंने पहने हुए हैं, तो इस तरीके से के हैं वो। मतलब मैंने पतले लिए हैं और रश्मि के जो हैं वो और मोटे थे। उसको अच्छे लगते हैं हैवी पहनना, मुझे नहीं लगते हैं, तो मैंने पतले पतले से लिए थे। तो बस ये आज का मेरा यही गिफ्ट था। तो मैंने पहन भी लिए थे, क्योंकि अगर ना पहनो तो फिर ये होता है कि तुम लोगों को पहनना होता नहीं है, ख़रीद के रख लेते हो। तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए तो पहन ही लेते हैं। और वो चूड़ियाँ आप देख सकते हैं साइड में रखी हुई। तो वो आज वो घर गए थे सुबह, तो मम्मी ने भी चूड़ियाँ भेज दी थी, तो उनका भी मैं पहन लूँगी। और जिसने जिसने दिया था तो सबका पहन लूँगी, ताकि सबको ये लगे कि हाँ। नहीं तो इन लोगों की यही शिकायत होती है कि तुम खरीदती हो और ये इस्तेमाल नहीं करती हो, रखे रहती हो, या रखा रखा ख़राब हो जाता है लेकिन तुम यूज़ नहीं करते हो। उन्हें हमेशा शिकायत रहती है मेरी इन सब चीज़ों से। तो ये वाकई में मेरा है कि मैं ख़रीद तो लेती हूँ लेकिन फिर पहनती नहीं हूँ। तो ये देखिए, यहीं पे संयोग पड़े हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। दोपहर का टाइम है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बना दो जो भी मुझे गिफ्ट मिला है। और ये देखिए, ये चूड़ियाँ हैं, मम्मी ने भेजी थी, वो घर गए थे आज। और वो हमेशा कुछ ऐसा होता है जैसे, तो मम्मी का आशीर्वाद लेने ज़रूर जाते हैं। भले ही मैं नहीं जा पाई क्योंकि बहुत देर धूप है, और मैं जाती तो बच्चे भी जाते, बस वही हो जाता है। तो वो अकेले चले गए थे, तो मम्मी ने भी चूड़ियाँ भेज दी थी मेरे लिए। तो बस ये थोड़ी सी टाइट ज़रूर हैं, लेकिन अब इतना उनको पता नहीं होता है कि कौन सा साइज़ मुझे आता है, लेकिन उन्होंने भेज दी थी बड़े मन से, तो मैंने भी पहन ली थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, जितनी चूड़ियाँ रखी हुई, मैं सारी चूड़ियाँ पूरे दिन पहन के रखी थी, ताकि उनकी उसका वो हो जाए कि भैया चलो उन्होंने मेरे लिए लिया है तो मैंने भी पहना है। और बस
इसके बाद हम अम्मा के यहाँ जाएंगे, तो वहीं जाने के लिए ही मैं रेडी हो रही थी। मैं सोचा चलो, सुबह तो हो ही आई थी, लेकिन ये बच्चे स्कूल गए थे उस टाइम पे, बोर्डिंग गए थे, तो उनको बहुत शौक़ होता है नानी के यहाँ जाने का बच्चों को। तो उनको पता चला था कि मम्मा पूजा करने गई थी नानी के यहाँ, तो बस उनकी जिद शुरू हो गई थी कि हम भी जाएंगे, शाम को हम भी जाएंगे। तो इत्तेफाक से इनका म्यूजिक टीचर नहीं आया था संयोग का, तो फिर फ्री थे हम लोग शाम को, तो वो कहने लगे चलो, तो फिर हम शाम को भी अम्मा के यहाँ चले गए थे। और इसके बाद वहाँ से आने के बाद देखिए हमारा जो है केक लेके आए थे। इन बच्चों को बहुत शौक़ होता है इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये लोग नहीं लगता है इसी बहाने हम लोग केक खाएंगे, तो बस उन्होंने कहा नहीं पापा केक लाओ, जिद कर रहे थे तो फिर वो ले आए। वैसे खुद तो वो खाते भी नहीं हैं ये वाला केक, और ले आए थे, लेकिन बच्चे खाते हैं तो उन्होंने जिद के तो ले आए। और ये मैंने जो गिफ्ट मंगवाया था वो मैंने अपना छुपा के रखा हुआ है, पहली बार दे रही हूँ, मैंने कभी नहीं दिया है, और ना मुझे इतना ज़्यादा वो होता है इन सब चीज़ों का। ये बच्चे करते हैं, मतलब इन लोगों ने ऑर्डर कर दिया था, मुझसे पूछ तो लिया था, लेकिन ऑर्डर इन्हीं लोगों ने किया हुआ था कि मम्मा दे देना पापा को। इनको बहुत, जब बच्चे थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं ना, तो ये सब चीज़ें ये करने लगते हैं खुद से ही। तो इन्हीं ने ऑर्डर कर दिया था, और आने के बाद ये पैक भी कर दिया था दोनों ने। तो आप लोग समझ सकते हैं, इसमें वॉच है, तो टाइटन की वॉच मंगवाई थी बच्चों ने पापा के लिए, मतलब मेरा नाम कर दिया था, मंगवाई बच्चों ने ही थी, उन्होंने ही ऑर्डर किया था और छुपा के रख दी थी, सरप्राइज़ रखा था। और ये देख सकते हैं आप, तो अच्छी लग रही थी। खैर, तो मैं कह रही थी कि जब मैंने तो आज तक कुछ भी ऐसे मतलब प्लान नहीं किया है, ना मैं करती हूँ। और अब थोड़ी जो ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनको समझ हो रही है थोड़ा सा, तो ये ज़रूर करने लगे हैं। तो ये जो आइडिया था पैरों की, ये सब बच्चों का ही आइडिया था। इन्हीं ने अपने पापा को बताया था कि पापा मम्मा को ये अच्छा लगा था, मौसी पहने हुई थी, तो मम्मा ने कहा था मुझे भी लेना है, तो फिर उन्होंने ला दिया। और मेरी तरफ से उन्होंने खुद ही ऑर्डर कर दिया, बोले पापा को वॉच ला दे देना। तो पापा को भी सरप्राइज़ रख दिया था, उनको नहीं बताया था, और सीधा उन्हें अभी पता चला। तो मुझे लग रहा था कि शायद वो गुस्सा करेंगे, उन्हें पसंद नहीं आएगी, लेकिन उन्हें ठीक है, अच्छी लगी। तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो ठीक है। मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि वो कहेंगे कि तुम लोग ऐसे पैसे बर्बाद कर देते हो, मुझे नहीं पहनना है, ये है वो है। होता है इन लोगों का, कम ही पसंद आती हैं ये चीज़ें, लेकिन उन्हें पसंद आ गई थी, तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी। तो ये देख सकते हैं आप, ये वॉच मैंने दे दी थी, और बच्चों का मन रखने के लिए शायद उन्होंने पहन ली थी। अब उन्हें अच्छी लगी हो या ना लगी हो, वैसे अच्छी लगी थी। और इसके बाद देखिए केक कटवा देंगे बच्चे, और एक वीडियो बना रहा है और एक साथ में केक काटेगा। और केक तो मतलब ये सिर्फ अपने खाने के लिए ही मंगवाते हैं, उनको एक बहाना चाहिए होता है बच्चों को। अभी 2-4 दिन पहले कह ही रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए केक नहीं खाया अच्छे से, तो उनको दिमाग में आया कि अरे अभी तो एनिवर्सरी आने वाली है, तो फिर केक आएगा। तो बस वही है, इन लोगों का ऐसे चलता रहता है बच्चों का, और अच्छा लगता है। कोई और करे, खुद करो तो उतना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन अगर कोई इस तरीके से करवा दे तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये देखिए संयोग भी साथ में कटवा रहे हैं केक। और ये सारी प्लानिंग जो है बच्चों ने करी थी। और इन लोगों ने क्या किया था कि ये गिफ्ट वगैरह जो भी है सब इन्हीं लोगों ने प्लान किया था। और हम नहीं तो इससे पहले ना हम लोग इस तरीके से केक काटते थे, ना हम लोग ये एनिवर्सरी में। हाँ, ये ज़रूर है कि मंदिर चले गए शाम को और प्रसाद चढ़ा दिया और बस हो गया। बस इतने ही हम लोगों का एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो या कुछ भी हो, तो बस इतना ही करते थे। लेकिन अब बच्चों को कुछ ज़्यादा ही शौक़ होने लगा है, तो ये कर लेते हैं प्लानिंग। तो हमने सोचा चलो इनका मन भी रह जाए। और ये देखिए संयोग है केक। और अब हम लेते हैं आप लोगों से विदा। तो बाय बाय दोस्तों।